Assalamu alaikum and welcome to Creative Babar and welcome to 365 days coding challenge and welcome to day 24। दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैं आपको सिखाऊंगा ग्रेड सिस्टम कि CSS के अंदर ग्रेड सिस्टम क्या है, हम किस तरह से ग्रेड सिस्टम का इस्तेमाल करके लेआउट्स को बना सकते हैं। जो लास्ट वीडियो थी इसके अंदर मैंने आपको सिखाया कि हम किस तरह से फ्लैक्स बॉक्स का इस्तेमाल करते हैं। इस वीडियो के अंदर हम सीखेंगे कि हम किस तरह से ग्रेड सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं। तो ग्रेड सिस्टम का इस्तेमाल करने के लिए सिंपली आपने एक डिव लेनी है, उसको आपने क्लास लगा देनी है ग्रेड कंटेनर। मैंने ग्रेड कंटेनर लगाई है, आप कोई भी लगा सकते हो। फिर इसके अंदर ना आपने मल्टीपल डिव्स ले लेनी है। मैंने ले ली इसके अंदर 9 डिव्स, जिसको मैंने सेम क्लास लगा दी ग्रेड आइटम ग्रेड आइटम ग्रेड आइटम, और 9 मैंने लगा दी। अब आपने क्या करना है कि इनको 9 को इसके अंदर लगाने के बाद फिर आ जाना CSS के अंदर। CSS के अंदर सिंपली इनके जो पेरेंट है, पेरेंट का ग्रेड कंटेनर, उसको हम यहाँ से कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद स्टाइल और CSS के अंदर आएंगे और इसको यहाँ पे ऐड कर लेंगे। यहाँ पे सिंपली इसको हम देंगे डिस्प्ले ग्रिड। डिस्प्ले ग्रिड करेंगे तो कोई इसके ऊपर खास फ़र्क नहीं पड़ेगा। देखो कोई फ़र्क नहीं इसके ऊपर पड़ेगा। मैं इसके अंदर जो ग्रिड के आइटम्स है ना, इसको मैं थोड़ी सी स्टाइलिंग दे लेता हूँ ताकि हमें एक बॉक्स की सूरत में नज़र आए और हम थोड़ा अच्छे व्यू में, मतलब जो भी हम चेंजेस करें ना तो हमें पता हो कि हम क्या चीज़ चेंज कर रहे हैं, हमारे सामने डिस्प्ले भी हो। इसको हम यहाँ पे पैडिंग लगा देंगे। पैडिंग इसको लगा देता हूँ 10 पिक्सल और 20 पिक्सल। टॉप बॉटम से टेक्स्ट लाइन इसका कर देते हैं सेंटर, और साथ में इसको हम लगा देते हैं बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड यहाँ पे, और साथ में इसका कलर कर देते हैं ब्लैक। यहाँ पे ब्लैक कर दिया। ये हमारे पास लग गया इसका ग्रेड सिस्टम। अब इसको स्पेसिफिक विड्थ लगाना चाहो तो आप लगा सकते हो, अगर ना भी लगाओ तो वो इतना खास इशू नहीं है। अब इसके पेरेंट के ऊपर है, हमने लगाया इसको डिस्प्ले ग्रिड। अब मैं इसको लगाता हूँ ग्रेड टेम्पलेट कॉलम। अब देखो हम वैसे अगर फ्लैक्स बॉक्स का इस्तेमाल करें तो हमारे पास वैसे कॉलम बन गया। फिर अगर उसको हमने मतलब 3 सेक्शंस के अंदर डिवाइड करना है तो हमें क्या करना पड़ता है कि उनको अलग अलग विड्थ लगानी है। लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे सिर्फ करना आटो 2 लग जाएंगे। अगर एक सिर्फ 8 रखोगे फिर एक कॉलम बनेगा। अगर 7 आप कर दोगे एक और आटो और फिर 7 आटो, तो ये अब आपके पास 2 कॉलम बन गए। मैं इसके साथ भी पिक्सल लगा देता हूँ, पिक्सल, अगर थोड़ा सा आपको चौड़े नजर आए। अब अगर आपको चाहिए 3, मतलब एक लाइन के अंदर 3 कॉलम चाहिए तो आप तीसरी दफ़ा फिर आटो लिख दोगे तो आपके पास 3 बन गए। 4 चाहिए 4 लिख दोगे। जितने आपको कॉलम चाहिए उतने आप आटो लिख दोगे। तो जितनी विड्थ मौजूद होगी ना बॉडी की, उस विड्थ को ये डिवाइड कर देगा 4 हिस्सों में। 5 करोगे 5 में डिवाइड कर देगा, 6 करोगे 6 में डिवाइड कर देगा, 100 करोगे 100 में डिवाइड कर देगा। मतलब जितने आप उसको बनाना चाहो। मैं इसको रखूँगा 3 ही, यहाँ पे 3, तो मेरे पास 3 कॉलम बन गए। हम देखो कितना सिंपल है इसके साथ कॉलम लेआउट बनाना। अब सिंपली अगर हम जाएंगे मोबाइल व्यू के ऊपर तो सिंपली इसे ग्रेड टेम्पलेट कॉलम कर देंगे 1। मिसाल के तौर पर मोबाइल व्यू पे जाते हैं, यहाँ पे हम लगाते हैं @media query स्क्रीन, और यहाँ पे एन लगाया, मैक्सिमम विड्थ लगाई, और मैं इसको कर देता हूँ यहाँ पे मैक्सिमम विड्थ, और इसको 768 पिक्सल सेव किया। और यहाँ पे हमने सिर्फ इसको लगाना है डॉट ग्रेड कंटेनर, और इसका ग्रेड टेम्पलेट कॉलम और आटो एक लगाएंगे, सेव किया। अब देखो मोबाइल पे गया, एक कॉलम बन गया। बड़ी स्क्रीन पे जाएंगे तो उस तरह से कॉलम बढ़ते जाएंगे। तो कितना आसान है इसकी मदद से लेआउट्स को क्रिएट करना ग्रेड सिस्टम की मदद से। ये बस इसका एक ना ट्रेलर था, अभी मूवी अभी बाकी है। अच्छा, एक तो हमने इसको ग्रेड सिस्टम लगा दिया। अब इसके दरमियान अगर गैप क्रिएट करना है, कॉलम के दरमियान गैप क्रिएट करना, तो हम लिखेंगे कॉलम गैप 20 पिक्सल, तो कॉलम के दरमियान जो गैप क्रिएट हो जाएगा। अब इस तरह से आपको नहीं नज़र आ रहा होगा। आप सबसे पहले इसको साथ जो रो है ना उसको भी दो, रो गैप इसका दे दो यहाँ पे 10 पिक्सल, सेव किया। और साथ थोड़ा सा इसको यहाँ पे बड़ा कर लेते हैं, और ये जो यहाँ पे देना हमें इसको ऊपर लगाना है। यहाँ पे इसका जो पेरेंट है इसके ऊपर लगाना है, तब इसके दरमियान सेम गैप आ गया। अब मैं इसको बैकग्राउंड कलर जो है वो अप्लाई कर देता हूँ ताकि हमें चेंजेस भी नज़र आए, स्काई ब्लू, और पैडिंग इसको हम कर देंगे 50 पिक्सल, सेव किया, और ये बन गया। अब ये आप बन गया, और इसका हम कलर कर देंगे चेंज, बैकग्राउंड और यहाँ पे वाइट, ये वाइट बन गया। ठीक हो गया। अब देखो ये कॉलम बन गया, इनके दरमियान गैप बन गया। अब इनका गैप अगर आप ज़्यादा करना चाहो तो ज़्यादा कर सकते हो, कम करना चाहो तो कम कर सकते हो। जिस तरह से मैं इसका कॉलम का गैप बढ़ाना चाहता हूँ, कॉलम गैप ज़्यादा इसको दूंगा तो उतना इसके अंदर गैप बन जाएगा। सेम इस तरह से रो का गैप बढ़ाना तो रो का गैप बढ़ा सकता हूँ। अब एक तो ये तरीका इसके साथ गैप लिखने का।
अगर आपको ये नहीं चाहिए, सिंपली आप इसके अंदर गैप लिखो। पहले आप इसको दे दो यहाँ पे गैप, और गैप इसको दे दो आप 20 पिक्सल और 30 पिक्सल। अब जब फर्स्ट वाला कॉलम गैप हो गया, फिर रो गैप होगा, सेम किया, ये आपका गैप अप्लाई हो गया। हम मजीद यहाँ पे उसको चेंज करके चेक भी कर सकते हो। अब मैं इसको कॉलम गैप दे रहा हूँ तो कॉलम के अंदर गैप ये कंटेन कर रहा है। सेम अगर रो के अंदर देना तो यहाँ पे 120 इस तरह से ये उसको गैप दे देगा। अब जो पहले हम 2 लाइन के अंदर लिख रहे थे, इसको 1 लाइन के अंदर कर देंगे। इसको हम कमेंट करते हैं। अब इसके बाद भी हमारे पास बहुत से ऑप्शंस हैं। मिसाल के तौर पे इसके अंदर जो हमारे पास इसका ये आइटम आ रहा है, मतलब इसके एलिमेंट्स आ रहे हैं ये वाले, हम इनकी अरेंजमेंट भी चेंज कर सकते हैं। इसके लिए मैं यहाँ पे कोई क्लास लगा दूँगा, यहाँ पे इसको मैं लगा दूँगा आइटम 1। यहाँ पे सिंपली इसके ऊपर मैं फंक्शनैलिटीज अप्लाई करूँगा। आइटम 1 किया और यहाँ पे आइटम 1 को सिलेक्ट किया। सिंपली इसको हम करेंगे ग्रेड टेम्पलेट कॉलम स्टार्ट। अब इसका क्या मतलब है कि जो मेरा ग्रेड सिस्टम है ना, और जिसके ऊपर मैंने ये क्लास लगाई है, उसका कॉलम स्टार्ट कहाँ से हो। मैं कर रहा हूँ स्टार्ट इसका 1 से हो, लेकिन ग्रेड कॉलम एंड जो है वो इसका हो 4 के ऊपर या 3 के ऊपर, 4 के ऊपर करना। सेव किया। अब देखो, अब फर्स्ट वाला जो था, फर्स्ट वाला एलिमेंट, इसका मैं बैकग्राउंड भी आपको चेंज करके दे देता हूँ। सेव किया और साथ उसको लगा देते हैं इम्पोर्टेंट। अब देखो, अब फर्स्ट वाला क्या है, सिंपली उसको मैंने लगाया कि ग्रेड टेम्पलेट कॉलम उसका स्टार्ट 1 से, लेकिन एंड उसका हो 4 के ऊपर। तो टोटल हमारे पास 4 है, मतलब ये एक कम शो करवाता 3 है, तो हमें 4 लिखना पड़ेगा। अगर मुझे 2 के ऊपर शो करवाना है तो मुझे 3 लिखना पड़ेगा, मतलब इसकी लिमिट 3 है। अब 4 किया यहाँ तक। तो अब उसने क्या किया कि पूरा कॉलम मेरे ले लिए, साथ में उसने कॉलम अपना स्टार्ट किया 1 से, ठीक है। मतलब मैं उसको स्टार्ट करके जहाँ पे एंड करवाना चाहूँ करवा सकता हूँ। अब ये कॉलम के लिए मैं सेम इसको रो के लिए भी अप्लाई कर सकता हूँ। मैं यहाँ पे इसको करूँगा ग्रेड टेम्पलेट कॉलम और ग्रेड रो स्टार्ट 1 से और ग्रेड रो एंड आपके 3 के ऊपर। तो ये इस वे में उसको कर लेगा। अगर 4 के ऊपर करूँगा तो 3 ये बॉक्स कंटेन करेगा और चौथे को खाली छोड़ देगा यहाँ पे। तो इस तरह से आप इसके ऊपर ग्रेड सिस्टम अप्लाई कर सकते हो बड़े ईजी वे में। ग्रेड चाहे आप 1 को इधर से स्टार्ट कर लो, उधर से स्टार्ट कर लो। अब मिसाल के तौर पे आप चाहते हो कि मैं ये फंक्शनैलिटी 1 के ऊपर नहीं लगाना चाहता, मैं 8 के ऊपर लगाना चाहता हूँ, तो सिंपली इस क्लास को यहाँ से काट कर दो और जो 8 वाला आपका कार है उसके ऊपर लगा दो। तो 8 वाला उस पोजीशन पे चला जाएगा, वो बाकी से और तरह से अरेंज हो जाएंगे। 8 वाला है वो वहाँ से स्टार्ट होकर एंड हो जाएगा। तो कितना ईजी है इसके साथ आपका जो कॉलम सिस्टम बनाना। अब इसको भी करने का आसान तरीका है। एक तो मैं ये बार बार इस तरह से लिखना पड़ रहा है, अब इस तरह से आप ना लिखो। यहाँ पे सिंपली इसको भी हम कमेंट कर देते हैं और यहाँ पे हम लगाते हैं इसको ग्रेड कॉलम और इसको कर देते हैं 1/3। 1/3 करेंगे तो 1/3 के ऊपर ये इसको कंटेन कर देगा। सेम अगर मुझे ग्रेड इसको बनाना है रो, तो सेम वो भी सेम इस तरह से 1/4 सेव करेंगे तो 1/4 को ये कंटेन करने का, मतलब एक कॉलम से स्टार्ट करेगा 3 के ऊपर एंड करेगा, वाइस वर्सा। इस तरह से ये ना अपना जो काम है वो करेगा। तो ये होगा। आप अगर इसको पहले अलग अलग दे रहे थे, ग्रेड स्टार्ट अलग दे रहे थे, एंड अलग दे रहे थे, अब एक ही लाइन के अंदर आप इसको एंड भी करा रहे हो, स्टार्ट भी करा रहे हो। आप इसको भी करने का एक और सिंपल वे है। अगर आप चाहते हो कि मैं मतलब इस सारे झंझट से बचूँ, तो उसके लिए आपके पास एक और सिंपल वे है। उसके लिए आप इसको लगा दो ग्रेड एरिया के अंदर आप इसको रो, सबसे पहले रो इसको लगा दो 3 से स्टार्ट हो, कॉलम इसको दे दो 2, फिर उसके बाद इसको दे दो रो 9, कि रो की 9 कहाँ से स्टार्ट हो, 9 में स्टार्ट करवा रहा हूँ 5 से और एंड कहाँ पे हो 6 पे। और अब सेव करेंगे तो अब आपके पास और स्टाइलिंग आई। अब मज़ीद आप इसको यहाँ पे चेंज भी कर सकते हो, 1 से स्टार्ट हो, 2 से स्टार्ट हो। इसको मज़ीद आप चेंजेस करोगे, कॉलम लेआउट को समझोगे कि किस कहाँ से मेरा कॉलम स्टार्ट हो रहा है और कहाँ पे एंड हो रहा है। इसको अंडरस्टैंड आपने करना। जिस तरह से ये इसका एक कॉलम है 1 से लेकर 7 तक, ये सेकंड कॉलम है। अब अगर मुझे 1 से स्टार्ट करना है तो इसको 1 दूंगा। अगर मुझे अब एंड करना 3 के ऊपर, मैं 3 दूंगा। जिस तरह से मुझे अब ये 3 के ऊपर आ रहा है, मैं इसको दे रहा हूँ 1 के ऊपर। तो ये 1 और 1 को ले लेगा, 1 से स्टार्ट करेगा 1 पे ही एंड कर देगा। अब अगर मैं चाह रहा हूँ कि ये 1 से स्टार्ट हो और एंड मेरा 2 पे हो, तो 1 से स्टार्ट करेगा और 2 पे एंड कर देगा। सेम इसको आपने थोड़ा सा लेआउट्स को समझना है, उसके साथ प्ले ग्राउंड करना है, इसके साथ खेलो और मज़ा भी आपको आएगा और सीखने को भी बड़ा कुछ मिलेगा। तो इस तरह से आप इंतहाई सिंपल वे में, बड़े इजी वे में ग्रेड सिस्टम की मदद से किसी भी तरह की लेआउट बना सकते हो और उसको रिस्पॉन्सिव भी कर सकते हो। अगर आपकी वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करें, नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये जो ग्रेड लेआउट के ऊपर वीडियो कैसे लगी है
और साथ में मुझे कमेंट्स करके बताएं कि आपको CSS की सीरीज़ कैसी लगी, क्योंकि अब हमारे एक लास्ट बस वीडियो रह गई है, उसके बाद हम जावास्क्रिप्ट को स्टार्ट करेंगे। अगर आपका कोई भी सवाल है, कोई भी चीज़ का आपको नहीं समझ आ रही है, आप नीचे कमेंट्स कर दिया करो, नो इशू। अभी कमेंट थोड़े होते हैं तो मैं आपकी ज़्यादा हेल्प कर सकता हूँ। अच्छा, इसके अलावा हम CSS को ऑलमोस्ट एंड कर दिया, फिर इसके बाद जावास्क्रिप्ट को स्टार्ट करेंगे। और अगर आपको ग्रिड सिस्टम के हवाले से या फ्लैक्स बॉक्स के हवाले से कोई कंप्लीट वीडियो चाहिए हो, जिसमें आप कहो कि सर A to Z एक एक चीज़ हमें एक्सप्लेन कर दो, तो आपने बस कमेंट्स करने हैं। और अगर कमेंट्स ज़्यादा हुए तो मैं ग्रिड सिस्टम के ऊपर एक कंप्लीट वीडियो अलग से बना दूंगा, जिसके अंदर मैं आपको गैलरी बनाना, ई-कॉमर्स लेआउट्स बनाना, इसके अलावा अगर आप पोर्टफोलियो वेबसाइट बना रहे हो, इसके अंदर आप ग्रिड सिस्टम को कैसे इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आपके कोई कम्प्लेक्स लेआउट है, जिस तरह से आप थीम बिल्डिंग देखते हो, तो वो आप लेआउट किस तरह से बना सकते हो यूजिंग जस्ट CSS ग्रिड सिस्टम। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।